हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि हमने अपनी लास्ट की क्लास में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने के साथ अपनी अकाउंटिंग की जर्नी को स्टार्ट कर दिया है। हमने अपनी लास्ट की क्लास में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझे थे स्टूडेंट, एक बार रिवाइज करते हैं। पहला कॉन्सेप्ट हमने समझा था बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, सेकंड हमने पढ़ा था मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट और थर्ड हमने पढ़ा था अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। तीन कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लेने के बाद हमने एक नया चैप्टर स्टार्ट कर दिया था, अकाउंटिंग इक्वेशन। और अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है स्टूडेंट? एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। हमने इन तीनों वर्ड्स को बहुत डिटेल में लास्ट की क्लास में समझा था। एसेट क्या होती है, कैपिटल क्या होती है और लाइबिलिटी क्या होती है। स्टूडेंट, ये तीन कॉन्सेप्ट समझ लेने से ही हमारी अकाउंट की जर्नी स्टार्ट हो जाती है। और ये जो मैंने चैप्टर उठाया ये बिल्कुल बेसिक चैप्टर है, जहाँ पर हमें अकाउंट्स के बहुत ज़्यादा प्रिंसिपल समझने की ज़रूरत नहीं है। हमें बेसिकली बस ये तीन टर्म समझ में आनी चाहिए और इन तीन टर्म्स से हमारा ये वाला चैप्टर पूरा कवर हो जाता है। आप देखेंगे आज की क्लास में मैं इसी चैप्टर के क्वेश्चंस कराने वाला हूँ आपको। आज की क्लास में हम तीन लेवल के अलग अलग तरह के क्वेश्चन करके देखेंगे स्टूडेंट। जो हमने लास्ट की क्लास में एसेट कैपिटल प्लस लायबिलिटी को समझा है, उसी के बेसिस पर अकाउंटिंग इक्वेशन बनी है। और हमने ये भी समझा है कि अकाउंटिंग इक्वेशन क्यों बनी है, लॉजिक क्या है, रीज़न क्या है। इसको हमने डिटेल में लास्ट की क्लास में समझ लिया है। अब हम आज की क्लास में अकाउंटिंग इक्वेशन के तीन अलग अलग लेवल के क्वेश्चंस करेंगे। और अगर आप इन तीन क्वेश्चन को अच्छे ढंग से समझ गए तो बहुत सारे क्वेश्चन जो टी.एस. ग्रेवाल में इस चैप्टर के दिए हुए हैं, आप मोस्टली क्वेश्चंस अपने आप से कर लेंगे। बस ध्यान रखिएगा कि इन तीन क्वेश्चन को मेरे साथ में बहुत अच्छे ढंग से समझिएगा। आपको बहुत सारे क्वेश्चन करने में हेल्प मिलेगी 100%। हाँ, कुछ क्वेश्चन थोड़े अलग लेवल के भी होंगे, वो मैं आपको बता ही दूंगा। आपको डाउट होगा तो आप डाउट मुझसे पूछिएगा। तो स्टूडेंट, अब मैं हट जाता हूँ साइड में और अब हम स्टडी स्टार्ट करते हैं आज की। तो चलिए कर देते हैं स्टडी हम स्टार्ट। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो हमारा आज का देखिए पहला क्वेश्चन है। ये मैंने क्वेश्चंस लिए हैं आपकी टी.एस. ग्रेवाल वाली बुक में से ही हैं। तो पहला क्वेश्चन हम आज का स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, आप मेरे साथ में पहले नंबर देखिए। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है, समझना है और उसके बाद ही आपने इसको नोट डाउन करना है। पहले आप समझिएगा एक एक ट्रांजैक्शन को और उसके बाद ही आप उसको पूरी तरीके से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। प्रिपेयर एन अकाउंटिंग इक्वेशन एंड बैलेंस शीट ऑन द फॉलोइंग बेसिस। हमें एक अकाउंटिंग इक्वेशन तैयार करनी है और बैलेंस शीट भी बनानी है। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बताऊंगा कि बैलेंस शीट क्या होती है, बाद में करेंगे। पहले नंबर हम अकाउंटिंग इक्वेशन को पढ़ ही चुके हैं कि अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है। तो पहले हम अकाउंटिंग इक्वेशन को प्रिपेयर करना सीखेंगे विद फॉर्मेट, के फॉर्मेट के साथ अकाउंटिंग इक्वेशन कैसे बनाई जाती है, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए देखिए पहली ट्रांजैक्शन क्या लिखी हुई है। अजीत स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹20,000। अजीत ने अपना बिजनेस स्टार्ट करा है और कैश उसमें इन्वेस्ट करा है 20,000 रुपये। 20,000 रुपये पैसे लगाए हैं और अजीत ने अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया है। ऐसे करके देखिए स्टूडेंट, सेकंड ट्रांजैक्शन दी हुई है, थर्ड भी दे रखी है, फोर्थ भी है और फिफ्थ भी है। ये 5 ट्रांजैक्शन आपको दे रखी है और आपने इन ट्रांजैक्शन को ध्यान से समझ करके एक एक करके अकाउंटिंग इक्वेशन के रूप में पोस्ट करना है, प्रेजेंट करना है। और आपको देखिए यहाँ पे आंसर भी दिया गया है कि आपका कैश का बैलेंस क्या आएगा, फर्नीचर क्या है, स्टॉक क्या है, ऐसे करके आपको आंसर दिया हुआ, ये लायबिलिटीज दे रखी है, ठीक है। अब देखिए अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मेट क्या है, फॉर्मेट कैसे बनाया जाता है। पहले फॉर्मेट बनाएंगे और उसके बाद हम एक एक करके एक एक ट्रांजैक्शन को पोस्ट करना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए पहले फॉर्मेट बनाते हैं। देखिए फॉर्मेट कैसे बनाया जाता है, देखिएगा स्टूडेंट। सबसे पहले देखिए सॉल्यूशन नंबर 1। सॉल्यूशन नंबर 1 यहाँ पर हम ऊपर हेडिंग डालेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन और फॉर्मेट देखिए इसका कैसा है। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे सीरियल नंबर, जो जो ट्रांजैक्शन होंगी उनको हम यहाँ पे पोस्ट करते चले जाएंगे एक एक करके। और यहाँ पे लिखेंगे हम ट्रांजैक्शंस।
जो भी ट्रांजैक्शंस है स्टूडेंट्स यहाँ पे उसकी हेडिंग डालेंगे। कैसे डालेंगे अभी मैं दिखाऊंगा आपको। इसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे अपनी अकाउंटिंग इक्वेशन। और अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है? एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। इस तरीके से हम प्रेजेंट करेंगे। इस तरीके से इसका फॉर्मेट बनाया जाता है स्टूडेंट। आप स्केल से बिल्कुल सीधी सीधी लाइन इसको ड्रॉ कीजिए और ये फॉर्मेट हो गया आपका तैयार। अब पहली ट्रांजैक्शन क्या लिखी थी स्टूडेंट? देखिए पहली ट्रांजैक्शन लिखी हुई है, अजीत स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹20,000। तो देखिए स्टूडेंट के जब अजीत ने बिजनेस स्टार्ट करा और 20,000 रुपये अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करे हैं, तो हर एक ट्रांजैक्शन से आप जानते हैं दो इफेक्ट पड़ते हैं। एक पड़ेगा या तो एसेट पर इफेक्ट या फिर पड़ेगा कैपिटल या लायबिलिटी पर। इसको हम डिटेल में लास्ट की क्लास में डिस्कशन कर चुके हैं। तो कैश जब अजीत ने बिजनेस में लगाया है तो एक तो बिजनेस में कैश बढ़ेगा, यस, पहली बात कैश बढ़ जाएगा बिजनेस में 20,000 रुपये से। और सेकेंडली जब भी ऑनर बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करता है तो हम उसको क्या कहते हैं स्टूडेंट? कैपिटल कहते हैं ना, कैपिटल हमने पढ़ा हुआ है। तो कैपिटल बढ़ जाएगी ऑनर की। तो 20,000 से कैश बढ़ेगा और 20,000 से कैपिटल बढ़ेगी। और कैश क्या होता है? एसेट होती है, इस बात को हम जानते हैं, पहले पढ़ चुके। थिंग्स है ये, और थिंग्स सारी क्या होती हैं? थिंग्स सारी एसेट होती हैं। तो देखिए दो जगह इसका इफेक्ट जा रहा है और स्टूडेंट हर ट्रांजैक्शन का दो या दो से ज़्यादा इफेक्ट जाएगा ही जाएगा, हमेशा जाएगा। तो इसको पोस्ट कर लीजिए यहाँ पर। ये देखिए पहली ट्रांजैक्शन आप यहाँ पे लिखेंगे, अजीत स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹20,000। इस तरीके से यहाँ पर जो आपको क्वेश्चन में दिया है ना स्टूडेंट, यहाँ पर आप वही पोस्ट कर देंगे। इसमें कुछ भी आपको अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जो क्वेश्चन में आपको ट्रांजैक्शन दे रखी है वही यहाँ पर आप पुट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए एसेट में एक नया कॉलम आप खोलेंगे जिसका नाम है कैश। इसको थोड़ा सा मैं ठीक कर लेता हूँ ताकि यहाँ पे हमें जगह मिल जाए और हम ठीक ढंग से यहाँ पर लिख भी पाए। ये थोड़ी सी ना जगह छोड़ेगा स्टूडेंट यहाँ पर। कैसे? देखिए यहाँ पर हम नया कॉलम बनाएंगे कैश का। कैश में कितना रुपया आ गया? 20,000, वेरी गुड। और साथ ही साथ कैपिटल भी बढ़ गई, कैपिटल बढ़ गई 20,000 से। क्या ऑनर ने जो पैसा लगाया तो क्या लायबिलिटी पे इम्पैक्ट पड़ेगा कुछ? ये तो सारा ऑनर का ही पैसा है, तो कर्जों पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, इसलिए लायबिलिटी क्या हो जाएगी? 0। ठीक है, चलिए अब चलते हैं सेकंड ट्रांजैक्शन पे। सेकंड ट्रांजैक्शन देखिए क्या लिखी है क्वेश्चन में, ही परचेज्ड फर्नीचर फॉर ₹2,000। अजीत ने फर्नीचर परचेज करा है 2,000 रुपए का। स्टूडेंट सोचिए कि जब कोई फर्नीचर परचेज करेगा तो कहाँ कहाँ पे दो जगह इम्पैक्ट पड़ेगा। देखिए एक तो फर्नीचर जब परचेज करा है तो फर्नीचर की वैल्यू बढ़ जाएगी बिजनेस के अंदर में 2,000 रुपये से। और बताइए फर्नीचर क्या है? फर्नीचर थिंग्स है, और सारी थिंग्स जो भी हमारी ओन्ड करी होती है वो सब एसेट होती है। तो फर्नीचर बिजनेस की क्या है? एसेट। पहली बात एसेट बढ़ जाएगी, नया कॉलम खोलेंगे, फर्नीचर डाल देंगे। और जब आपने यहाँ पे फर्नीचर परचेज करा है 2,000 रुपये में, तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पर आप 2,000 रुपये पे करोगे, तो पे करने से आपका कैश क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। कैश की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो दोनों जगह हम डाल देते हैं इसको। देखिए आप यहाँ पे लिखेंगे ही परचेज्ड फर्नीचर फॉर ₹2,000। एसेट में एक नया कॉलम बना लीजिए जिसका नाम है फर्नीचर, और फर्नीचर में यहाँ पे लिख दीजिए 2,000 रुपीज़ का फर्नीचर बढ़ गया, और साथ ही साथ 2,000 रुपये से कैश बैलेंस कम हो गया। ठीक है, अब जब दो ट्रांजैक्शन हमने पोस्ट कर दी है तो इसके बाद स्टूडेंट काम आता है टोटल करने का। अब हम यहाँ पे ये चेक करेंगे कि हमारी पोजीशन क्या है, हमारे पास एसेट क्या क्या है दो ट्रांजैक्शन करने पे। कैश का बैलेंस कितना हो जाएगा? 18,000 हो जाएगा। और फर्नीचर कितने का आ गया? 2,000 का आ गया है। यहाँ पे इक्वल है, इक्वल लगा दीजिए। कैपिटल कितने की हो गई है? 20,000 की है। और लायबिलिटी कुछ भी नहीं चढ़ी है अभी हमारे ऊपर बिजनेस में अभी तक कोई भी कर्जे नहीं हुए हैं।
ठीक है, यहाँ पे आप लिखेंगे स्टूडेंट न्यू इक्वेशन। यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, नई इक्वेशन। एक नई इक्वेशन निकल के आ गई। अब हम चलते हैं आगे, और आगे देखिए एक नई ट्रांजैक्शन आएगी और ट्रांजैक्शन नंबर क्या होगी, ये थर्ड। चलिए जी, देखिए क्या लिखा है ट्रांजैक्शन नंबर थर्ड में। ही पेड रेंट ऑफ ₹200। अजीत ने 200 रुपये का रेंट पे करा है। बताइए रेंट पे करना ये क्या है, एक वर्ड है रेंट। रेंट क्या है, खर्चा है। खर्चा पे करोगे तो आपका कैश क्या हो जाएगा स्टूडेंट, कम हो जाएगा। तो कैश बैलेंस बिजनेस में से कम होगा 200 रुपये से। और जब आप रेंट पे कर रहे हो तो जो ऑनर है, ऑनर की कैपिटल रिड्यूस हो जाएगी ना स्टूडेंट। ऑनर की कैपिटल पे इम्पैक्ट पड़ेगा, ऑनर की जो पूंजी है लगाई हुई वो कम हो जाएगी। क्योंकि देखिए रेंट कोई एसेट तो है नहीं है, रेंट कोई लाइबिलिटी तो बन नहीं रही है, कोई कर्जा तो है नहीं है। तो ऑनर जब पैसा लगाता है तो कैपिटल बढ़ती है, और ऑनर जब पैसा निकाल रहा है, खर्च कर रहा है, तो कैपिटल उसकी कम भी हो जाएगी। तो इसलिए 200 रुपये आप क्या करेंगे, एक तो कैश में माइनस कर दीजिए यहाँ पे 200 रुपये, कैश बैलेंस कम होगा रेंट पे करने से, और कैपिटल भी कम हो जाएगी 200 रुपये से। क्लियर है स्टूडेंट ये। तो यहाँ पर आप लिखेंगे ही पेड रेंट ₹200, इस तरीके से लिखते जाएंगे बस। अब फिर से हम यहाँ पे टोटल लगाएंगे और फिर से चेक करेंगे कि एसेट कितनी हुई। देखिए कैश का कॉलम कितना हो गया स्टूडेंट, 17,800 हो गया, प्लस फर्नीचर पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा, जितना पहला था अब भी उतना ही है। और कैपिटल कितने की हो गई, कैपिटल हो गई 19,800 की। और लाइबिलिटीज अभी तक कुछ भी नहीं चढ़ी है। अब ये आ गई हमारे पास न्यू इक्वेशन। इस तरीके से स्टूडेंट हम एक एक ट्रांजैक्शन को समझेंगे और उसको पोस्ट करना है, बस इतना काम है। अब इसके अंदर में बेसिकली काम क्या है, एसेट का, एसेट को आप समझ चुके हो, कैपिटल समझ चुके हो, लाइबिलिटी समझ चुके हो। बस ये 3 वर्ड्स के ऊपर पूरा चैप्टर टिका हुआ है। चलिए चौथे ट्रांजैक्शन को देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ही परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट 3,000 रुपये। ध्यान से समझेगा स्टूडेंट क्या लिखा हुआ है ये। उसने गुड्स खरीदे हैं क्रेडिट पर। क्रेडिट का मतलब क्या होता है, उधार में। क्रेडिट का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, उधार में खरीदे हैं 3,000 रुपये के गुड्स, 3,000 रुपीज़ के गुड्स खरीदे हैं। अब एक बात बताइए स्टूडेंट, पहली बात तो आपके माइंड में आ रही होगी गुड्स खरीदे हैं, इसको हम स्टॉक कहते हैं अपने लिए। तो स्टॉक का बैलेंस बढ़ जाएगा 3,000 से। और मुझे बताइए कि स्टॉक क्या है बिजनेस के लिए, स्टॉक एक एसेट है। आप बहुत अच्छे से जानते हो इस बात को, वेरी गुड। लेकिन अजीत ने 3,000 के जो गुड्स खरीदे हैं वो उधार में खरीदे हैं, क्रेडिट पर खरीदे हैं। और उधार में खरीद लेने से आप जानते हो ये इसका ऑनर नहीं है। अजीत इन स्टॉक का ऑनर नहीं बना है, क्योंकि इसको फ्यूचर में क्या करनी है, पेमेंट करनी है। जैसी पेमेंट कर देगा तब ये ऑनर बन जाएगा। तो इसका मतलब ये 3,000 रुपये इसके ऊपर कर्जे की तरह काम कर रहा है, इसकी लाइबिलिटी बन रहा है। तो अब स्टूडेंट यहाँ पे 3,000 रुपये से क्या हो जाएगी, लाइबिलिटी क्रिएट हो जाएगी। तो बात समझ में आ रही है। तो एक तो जाएगा स्टॉक में और एक जाएगा आपकी लाइबिलिटी में, ठीक है। चलिए जिन स्टूडेंट्स को इन वर्ड्स में दिक्कत हो तो पहले मैं आपको बता दूं, इन वर्ड्स को अच्छे से क्लियर कर लेना कि एसेट क्या है, लाइबिलिटी क्या है और कैपिटल क्या है। हमने बहुत अच्छे से लास्ट की क्लास में डिटेल में डिस्कशन कर चुके हैं पहले से। चलिए तो अब जरा इधर पोस्ट कर देते हैं, कितने का अमाउंट दिया हुआ है, 3,000 रुपीज़ का। चलिए जी इसको पोस्ट करते हैं यहाँ पर। 3,000 रुपये से हमारा स्टॉक बढ़ जाएगा। तो स्टूडेंट एक नया कॉलम आपको खोलना है एसेट में स्टॉक के नाम से, क्योंकि स्टॉक अलग है, गुड्स होता है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 3,000 रुपये से स्टॉक बढ़ गया, और अब हमने उधार में खरीदा है तो लाइबिलिटीज़ हमारी बढ़ जाएगी 3,000 रुपये से। अब पहली बार लाइबिलिटीज़ हमारी बढ़ चुकी है। अब फिर से हम टोटल लगाएंगे स्टूडेंट्स यहाँ पर। चलिए जी यहाँ पर टोटल लगा लीजिए फटाफट से, और यहाँ आ जाएगी हमारी एक नई इक्वेशन। और चौथे नंबर की ट्रांजैक्शन में क्या लिखा हुआ था, ही परचेज स्टॉक या गुड्स ऑन क्रेडिट और ₹3,000, ठीक है ना। चलिए देखिए कितना हो गया ये, कैश हमारे पास कितना हो गया, 17,800 का, जितना पहले था अब भी उतना ही है। इसके बाद 2,000 रुपये का फर्नीचर पड़ा हुआ है और 3,000 रुपये का स्टॉक आ गया।
19,800 की कैपिटल है और 3,000 रुपये की लाइबिलिटीज है। ओके हो भाई, अब चलते हैं पांचवी ट्रांजैक्शन पे। देखिए पांचवी लास्ट ट्रांजैक्शन में क्या लिखा हुआ है, इसको ध्यान से देखिएगा, अच्छी ट्रांजैक्शन है। ही सोल्ड गुड्स फॉर ₹5,000 ऑन कैश और कॉस्ट प्राइस कितना है इसका, 2,000 रुपये है। अजीत ने माल बेच दिया है 5,000 रुपये का, वो भी कैश में, लेकिन ये कितने रुपए वाला था, 2,000 रुपये वाला। अब आप स्टूडेंट जरा इसको एनालिसिस करिएगा मेरे साथ में ध्यान से। ये देखिए कॉस्ट कितनी है गुड्स की, 2,000 रुपये की है, और इसको सोल्ड कितने में करा है, 5,000 रुपये में करा है। तो सीधी सीधी सी बात तो हमें दिखाई दे रही है कि 2,000 वाली चीज़ जब 5,000 में आप बेच दोगे तो 3,000 रुपये का तो प्रॉफिट कमा लिया आपने। सही बात। और 3,000 का प्रॉफिट किसका है, ऑनर का है। और ऑनर की जो भी चीज़ होती है वो आप जानते हैं कैपिटल में रिफ्लेक्ट करती है, तो कैपिटल बढ़ जाएगी, पहला इम्पैक्ट। प्रॉफिट जो जाएगा वो कहाँ जाएगा, कैपिटल में चला जाएगा। वेरी गुड। इसके बाद आपने 5,000 रुपये में बेचा है तो आपके पास 5,000 रुपये का कैश आएगा, आपके पास कैश बढ़ जाएगा 5,000 से, करेक्ट। और तीसरी बात स्टूडेंट, आपने 2,000 रुपये का माल बेच दिया है, 2,000 रुपये की कॉस्ट वाला माल बेच दिया है, तो 2,000 रुपये से आपका स्टॉक आपकी फैक्ट्री में कम हो जाएगा। बात क्लियर हो रही है। तो स्टॉक हो गया डिक्रीज, लेकिन कितने से, 2,000 से। तो स्टूडेंट इस ट्रांजैक्शन के 3 जगह इफेक्ट जा रहे हैं, इसलिए ट्रांजैक्शन इंपॉर्टेंट है, इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा पांचवी ट्रांजैक्शन को। तो ये तीनों बातें समझ में आ गई, चलिए इसको पोस्ट कर देते हैं। ये देखिए सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर स्टॉक, स्टॉक का हमारा थर्ड कॉलम है, इसमें आप माइनस कर देंगे कितना स्टूडेंट, 2,000 रुपये। वेरी गुड। और 3,000 रुपये से प्रॉफिट आप डाल देंगे कैपिटल में। वेरी गुड। और साथ ही साथ कैश आपके पास कितना आ गया स्टूडेंट, 5,000 रुपये आ गया। तो देखिए ये इक्वेशन मैच कर गई, 5,000 माइनस 2,000, 3,000 बचा, और इक्वल में भी 3,000 आ गया। तो ये इक्वेशन कभी भी फेल होती ही नहीं है, ये हमेशा इक्वेशन ऐसे ही चलती है, क्योंकि हर एक ट्रांजैक्शन के डबल इफेक्ट पड़ते ही पड़ते हैं। अब आप यहाँ पे लिखेंगे जो भी ट्रांजैक्शन में पूरा लिखा हुआ, सोल्ड गुड्स 2,000 रुपये वाला 3,000 में बेच दिया। तो स्टूडेंट्स आप ये पूरा लिख लेंगे, जैसा क्वेश्चन में लिखा है वैसा ही यहाँ पे पोस्ट कर देना। मेरे पास थोड़ी जगह कम है तो आप यहाँ पे लिखिएगा। आपको मैंने बता भी रखा है कि चौड़े पेज वाला आपने रजिस्टर को यूज़ करना है, आपको दिक्कत नहीं होगी अकाउंट्स बनाने में। चलिए जी, तो अब यहाँ पे हम टोटलिंग कर देते हैं लास्ट में आकर के। अब हमारे पास स्टूडेंट कैश कितना हो जाएगा, 17,800 प्लस 5,000 करोगे तो 22,800 हो गया। और फर्नीचर कितना हो गया, 2,000। स्टॉक कितने का रह गया, 1,000 का रह गया। इक्वल में 19,800 की कैपिटल हो गई, और लाइबिलिटी कितने की हो गई, 6,000 रुपये की लाइबिलिटी, ये हो गई 6,000 रुपये की। अच्छा मैंने यहाँ पर थोड़ा गलत लिख दिया, ये 3,000 रुपये आपके कहाँ चले जाएंगे, ये चले जाएंगे कैपिटल में। तो कैपिटल में जाएंगे, यहाँ मिस्टेक हो गई, इसको मैं ठीक कर दे रहा हूँ। 3,000 रुपये यहाँ पे प्लस करोगे, लाइबिलिटी में कुछ नहीं जाएगा। ठीक है, चलिए इसका बैलेंस भी ठीक कर लेते हैं हम। तो बैलेंस क्या आ जाएगा स्टूडेंट, अब 19 और 3 22, 22,800 की कैपिटल आ जाएगी, और 3,000 से हमारी आ जाएगी लाइबिलिटी। ये हमारी आ गई फाइनल न्यू इक्वेशन। इसके बाद अजीत ने कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं करी है, आप इसको यहाँ पर कर देंगे क्लोज। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हम पूरा करते हैं। आप आंसर चेक कर सकते हैं। देखिए कैश हमारा कितना आ रहा है, 22,800। इसको चेक कीजिए, आंसर दे रखा है यहाँ पर, ये देखिए, ये देखिए स्टूडेंट, कैश आ रहा है 22,800, करेक्ट। फर्नीचर 2,000 आ रहा है, अभी हमने देखा, बिल्कुल करेक्ट है। स्टॉक 1,000 का आ रहा है, चेक कर लेते हैं। स्टॉक देखिए 1,000 का ये आ गया, ये रहा 1,000 का स्टॉक, करेक्ट है बिल्कुल। और कैपिटल आ रही है 22,800 और लाइबिलिटी आ रही है 3,000, इसको भी चेक कर लीजिए। ये देखिए लाइबिलिटी में एक्चुअल में क्रेडिटर आ जाते हैं। स्टूडेंट्स एक बात मैं बता दूं आपको, ये जो 3,000 का माल खरीदा है ना, आप ये बात अच्छे से जानते हो कि हम जब उधार में माल खरीदते हैं तो वो हमारे क्रेडिटर्स कहलाते हैं। ठीक है ना, हम ये पहले पढ़ चुके हैं, बस मैंने यहाँ लिखा नहीं है, आप लिख लीजिएगा कि क्रेडिटर है 3,000 से, और कैपिटल आ गई आपकी 22,800 से। तो हो गया पूरा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। चलिए तो चलते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ में।
देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ अलग ट्रांजैक्शन है जो आपको कुछ नई बातें सिखा करके जाएगा। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, प्रिपेयर एन अकाउंटिंग इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ। अच्छा स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 में एक बात और रह गई है, वो बात पहले कंप्लीट कर लेते हैं जो मेरे माइंड से स्किप हो गई है, और वो बात है बैलेंस शीट को बनाना। तो बैलेंस शीट को भी मैं बनाना अभी बता देता हूं आपको कि बैलेंस शीट कैसे बनाई जाएगी। देखिएगा बैलेंस शीट बनाना स्टूडेंट बहुत ही आसान है। देखिए बैलेंस शीट का कैसा फॉर्मेट है, पहले फॉर्मेट देखिएगा, बैलेंस शीट कैसे बनाई जाती है और होती क्या है। देखिए सबसे पहले हम हेडिंग डालते हैं यहाँ पर स्टूडेंट बैलेंस शीट, और इसके नीचे यहाँ पे डेट लिखेंगे एज ऑन 31 मार्च। आपको बताया था कि 31 मार्च को हमारा जर्नली अकाउंटिंग ईयर फिनिश हो जाता है, तो 31 मार्च को हम यहाँ पे लिखते हैं। हम ये देखते हैं कि हमारी पोजीशन क्या है बिजनेस की, यानी हमारे बिजनेस में एसेट कितनी हो गई हैं एट द एंड ऑफ 1 ईयर, और लायबिलिटी कितनी हो गई है, और कैपिटल कितनी हो गई है। इन 3 चीज़ को पता लगाने के लिए, बस बैलेंस डिस्क्लोज करने के लिए हम क्या बनाते हैं स्टूडेंट, बैलेंस शीट बनाते हैं। ये बैलेंस शीट बनाने का पर्पस होता है। अब देखिए बनाई कैसे जाएगी, आप यहाँ पर इसका फॉर्मेट बनाएंगे। बहुत आसान फॉर्मेट है, देखिए कैसे बनाई जाती है। इस तरीके से आप बनाएंगे, सुंदर सुंदर फॉर्मेट, बढ़िया बढ़िया फॉर्मेट बनाएंगे मेरे साथ में। यहाँ लिखा जाता है स्टूडेंट अमाउंट रुपीज़, यहाँ आती है एसेट्स, और यहाँ आता है अमाउंट रुपीज़, और यहाँ आती है लाइबिलिटीज़। ठीक है, यहाँ आ गई लाइबिलिटीज़। अब देखिए स्टूडेंट करना क्या है इसके अंदर में, हमें जो हमने अभी अकाउंटिंग इक्वेशन बनाई है और बिल्कुल लास्ट में आकर के जो बैलेंसेस बचे हैं उनको बस हमें यहाँ पर पोस्ट करना है, और कुछ भी नहीं है। देखिए एसेट को मैं पहले पोस्ट करना स्टार्ट करता हूँ। देखिए हमारे पास एसेट्स क्या क्या आई थी। एसेट में हमारे पास कैश कितना आ रहा था, 22,800 का। आप सिंपल ही यहाँ पे लिखेंगे कैश 22,800, और कौन सी साइड में लिखेंगे, एसेट साइड में। यहाँ पे लिखेंगे कैश 22,800। तो 31 मार्च को हमारे पास कैश बैलेंस कितना, 22,800 का है। इसके बाद फर्नीचर कितना था स्टूडेंट्स, देखिए एक बार अमाउंट चेक कर लीजिएगा ऊपर से आप। ये देखिए ये है 2000 का, और स्टॉक कितना है, 1000 से है। इसको यहाँ पे लिख देंगे हम, फर्नीचर 2000 रुपये और स्टॉक 1000 रुपीज़। करेक्ट हो गई एसेट पूरी। इसके बाद लायबिलिटी। देखिए स्टूडेंट लायबिलिटी में ही हम कैपिटल को लिखते हैं। अब इसके पीछे क्या रीज़न है, ये तो ऑनर का पैसा होता है। यस, देखिए ऑनर ही तो बिजनेस को पैसा दे रहा है, और ऑनर जो बिजनेस को पैसा देता है वो बिजनेस के लिए एक तरह से लायबिलिटी ही तो है, क्योंकि बिजनेस को इस कैपिटल पर कमा करके देना है ऑनर को। इसलिए कैपिटल जो कहलाती है बिजनेस के लिए वो कहलाती है इंटरनल लायबिलिटी। क्या कहते हैं इसको, कौन सी लायबिलिटी है स्टूडेंट, ये इंटरनल लायबिलिटी। इंटरनल मतलब होता है जो बिजनेस के अंदर लायबिलिटी ही क्रिएट होती है। और ये लायबिलिटी कैसे क्रिएट हो गई है, जो ऑनर बिजनेस में पैसा देता है तो ऑनर ये एक्सपेक्ट करता है बिजनेस से कि मुझे बिजनेस कुछ कमा करके दे। तो जब ऑनर पैसा दे रहा है तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी लायबिलिटी ही है। और ये कैसी लायबिलिटी है, इंटरनल लायबिलिटी है, अंदर की लायबिलिटी है। बात समझ में आ गई। इसलिए स्टूडेंट लायबिलिटी में ही हम कैपिटल को लिखते हैं। अब कैपिटल कितनी आई थी स्टूडेंट्स हमारी, देखिए चेक कर लेते हैं। हमारी कैपिटल निकल के आई थी 22,800 से, 22,800 से। आप यहाँ पे दिखा देंगे कैपिटल 22,800 की। ये मैं हटा देता हूँ, आप इसको नोट कर लीजिएगा, 22,800। इसके बाद हमारे अगली लायबिलिटी क्या थी स्टूडेंट, क्रेडिटर, जो कि मैंने लिखा नहीं था, आपको बताया था अभी मैंने। क्रेडिटर्स कितने से आ गए हमारे स्टूडेंट्स, चेक कीजिए। क्रेडिटर है 3,000 रुपये से, तो क्रेडिटर्स में लिखेंगे हम यहाँ पर कितना, 3,000 रुपीज़। ठीक है, हो गया कंप्लीट। चलिए अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, टोटल लगा देंगे। टोटल लगाएंगे, यहाँ पे नीचे है ना स्टूडेंट्स 2 लाइनें बनाते हैं। 2 लाइनें बनाने का मतलब होता है कि किसी भी अकाउंट को हम क्लोज कर रहे हैं। 2 लाइनें बनाने का क्या मतलब होता है
कि किसी भी अकाउंट को हम क्लोज कर रहे हैं, ठीक है। क्लोज लिखना नहीं है, ये मैंने बस समझाने के लिए आपको बात बता दी है। टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, 25,800, और यहाँ भी 25,800 आएगा। और ये हमेशा हमारी बैलेंस शीट मैच करेगी ही करेगी, और आप इसके पीछे रीज़न जानते ही हो कि हमारी बैलेंस शीट हमेशा मैच करेगी। क्यों? क्योंकि अकाउंटिंग इक्वेशन मैच करती है, लायबिलिटी बराबर एसेट होती है, हमेशा बराबर होती हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए, हमारा यहाँ तक का पहला क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ में। और अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को थोड़ा सा जल्दी करेंगे, क्योंकि हमने क्वेश्चन नंबर 1 को डिटेल में डिस्कशन करा, और अब हम थोड़ी सी स्पीड बढ़ा करके क्वेश्चन नंबर 2 को कंप्लीट करेंगे। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे स्टूडेंट्स। क्या है ये देखिए, प्रिपेयर एन अकाउंटिंग इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। कुछ हमें ट्रांजैक्शंस दे रखी हैं और हमें अकाउंटिंग इक्वेशन तैयार करनी है। वही फिर से फॉर्मेट बना लीजिए और एक एक ट्रांजैक्शंस को पढ़िएगा। इसमें कुछ आपको नई ट्रांजैक्शन देखने को मिलेगी, जैसे कि देखिए यहाँ पर ये नई नई ट्रांजैक्शंस आपके सामने हैं। तो चलिए, पहले नंबर स्टूडेंट फॉर्मेट तैयार कर लेते हैं और फटाफट से फिर हम इसकी पोस्टिंग को करना भी स्टार्ट करते हैं। इसमें हमें बैलेंस शीट नहीं बनाने को बोल रहा है क्वेश्चन, सिंपली अकाउंटिंग इक्वेशन हमें बनानी है। सॉल्यूशन नंबर 2, हेडिंग डालेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन, फॉर्मेट बनाएंगे, बढ़िया बढ़िया फॉर्मेट। ये देखिए जी, सीरियल नंबर 1 2 3 4, ट्रांजैक्शंस, और इसके बाद एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। चलिए जी, अब मेरे साथ में आप कर सकते हैं, क्योंकि पहला क्वेश्चन आपने डिटेल में अच्छे से समझ लिया है। पहली ट्रांजैक्शन देखिए स्टूडेंट, क्या लिखा हुआ है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 70,000 रुपये। अब आप इसको तो पता ही है आपको करना क्या है, सिंपली बस मैं डायरेक्ट पोस्ट कर देता हूँ, कैश बढ़ जाएगा और कैपिटल बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो जो जो पता है, एक्सप्लेनेशन पहले मिल गया, हम फटाफट से डाल देते हैं। आप यहाँ पे लिख लेंगे अपने आप से, पूरा जो क्वेश्चन में लिखा है वही लिखेंगे। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹70,000। यहाँ पे एक नया कॉलम खोलेंगे आप कैश का, और कैश में डाल देंगे 70,000 रुपये, वेरी गुड, और कैपिटल में डाल देंगे 70,000 रुपये, करेक्ट। चलिए, सेकंड ट्रांजैक्शन देखिए क्या कहती है। सेकंड ट्रांजैक्शन में लिखा हुआ है क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स ₹18,000। उधार में माल खरीदा है 18,000 रुपये का। तो बताइए क्या बढ़ जाएगा इससे, आपके दिमाग में आ गया, लायबिलिटी बढ़ जाएगी 18,000 से, वेरी गुड, और साथ ही साथ स्टॉक भी बढ़ जाएगा 18,000 से। तो चलिए पोस्ट कर देते हैं। सबसे पहले लायबिलिटी को बढ़ा देते हैं 18,000 से, लायबिलिटीज़ को बढ़ा देते हैं 18,000 से, और अपने पास एक नया कॉलम बनाते हैं स्टॉक का, और स्टॉक को भी बढ़ा देते हैं 18,000 से। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट पे चले। अच्छा, यहाँ पे आप पूरा लिख लीजिएगा, जैसा जैसा है वैसा। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, टोटल लगाएंगे। टोटल लगा लीजिए, देखिए कैश कितना आ गया है 70,000, स्टॉक आ गया है 18,000 से, इक्वल टू कैपिटल है 70,000 की, और लाइबिलिटीज़ जनरेट हो गई है 18,000 की। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, न्यू इक्वेशन। अब मैं न्यू इक्वेशन को शॉर्ट में लिखूंगा स्टूडेंट NE, ठीक है। न्यू इक्वेशन को शॉर्ट में लिखूंगा NE। आपने फुल फ्लैज ही लिखना है एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे भी सारी ट्रांजैक्शन को फुल फ्लैज में ही लिखिएगा। ये तो मैं जल्दी की वजह से आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, आप समझदार हैं, ये सारी चीज़ें आप अपने आप से लिख लेंगे, वेरी गुड। चलिए थर्ड ट्रांजैक्शन देखिए क्या लिखी हुई है। थर्ड ट्रांजैक्शन में लिखा हुआ है पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स इन फुल सेटलमेंट ₹17,500। ओहो, ये तो नई ट्रांजैक्शन है, ये क्या है, ध्यान से पढ़िएगा स्टूडेंट। ये जो हमने क्रेडिट में 18,000 रुपये का माल यहाँ पे खरीदा हुआ है, उसकी अब हम फुल सेटलमेंट कर रहे हैं 17,500। ये फुल सेटलमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। फुल सेटलमेंट का मतलब क्या हो गया कि 17,500 में सारा काम निपटा दिया। अच्छा देखिए स्टूडेंट, हमें पे कितना करना था, 18,000 करना था ना, लेकिन पे हम कितना कर रहे हैं, 17,500। इसका मतलब आप कहेंगे कि 500 रुपये का हमें अपने क्रेडिटर से क्या मिल गया, एक तरह से डिस्काउंट मिल गया।
और डिस्काउंट तो ऑनर की एक तरह से क्या है, फर्दर इनकम है, करेक्ट, एक तरह से प्रॉफिट है। तो 500 रुपये का एक्स्ट्रा प्रॉफिट हमें मिल गया और 18,000 रुपये की लाइबिलिटी सारी खत्म हो गई। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, इससे इम्पैक्ट क्या क्या पड़ा। पहली बात तो इम्पैक्ट ये पड़ा कि लाइबिलिटी जो पूरी थी 18,000 की, वो 18,000 से ही कम हो जाएगी। स्टूडेंट ये ध्यान रखिएगा, आपने लाइबिलिटी को 17,500 से कम नहीं करना है। समझ रहे हो ना क्यों नहीं करना है? क्योंकि 18,000 की लाइबिलिटी जनरेट हुई थी, अब हम उसको फुल सेटलमेंट में पेमेंट कर रहे हैं 17,500, यानी 18,000 की लाइबिलिटी सारी खत्म, पूरी खत्म। ये फुल सेटलमेंट वर्ड इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लीजिएगा। तो 18,000 से लाइबिलिटी हो जाएगी पूरी खत्म और 500 रुपये का जो हमें प्रॉफिट हो रहा है वो कहाँ डाल दोगे आप? कैपिटल में डाल दोगे। वेरी गुड। और साथ ही साथ ये जो क्रेडिटर है ये तो हमने कम कर ही दिया है, ठीक है ना। और साथ ही साथ और क्या होगा स्टूडेंट, इसमें आपका जो कैश है, आप पेमेंट कितनी कर रहे हो? 17,500 की। तो 17,500 रुपये से आपका कैश क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो बात समझ में आ गई? कैश 17,500 से कम हो गया, लाइबिलिटी 18,000 से कम हो गई और कैपिटल 500 से बढ़ गई। ये तीनों आप डाल दीजिए यहाँ पर। चलिए जी, इसको पोस्ट कर देते हैं। देखिए यहाँ पर आप सारा लिख लेंगे, ये वाला ले लीजिए, पोस्ट करते हैं। कैश कितने से कम हो गया? 17,500 से। पेमेंट कर दी हमने, माइनस कर देंगे। लाइबिलिटी हमारी कितने से कम हो गई? पूरी 18,000 से ही कम हो गई, सारी फुल सेटलमेंट हो गया पूरा का पूरा। और 500 रुपये हमारे आ जाएंगे कैपिटल में एज अ प्रॉफिट। अच्छा स्टूडेंट, लाइबिलिटी में आप है ना यहाँ पे हेडिंग डाल लीजिएगा क्रेडिटर की। मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में भी क्रेडिटर नहीं लिखा था, आप यहाँ पे लिख लीजिएगा। तो स्टूडेंट हो गई ये बात क्लियर अच्छे से। चलिए अब हम लगा लेते हैं टोटल, और टोटल लगाने के बाद क्या आ जाएगी हमारे पास? न्यू इक्वेशन। कैश कितना बचेगा स्टूडेंट? 52,500, यही बचेगा ना। 60,000, 60,000 में 7,000 घटाएंगे 53, 500 घटा देंगे तो आएगा 52,500। यहाँ आ जाएगा 18,000 से, और ये हो जाएगी कैपिटल 70,500 की, और ये लाइबिलिटी हो गई निल, ज़ीरो। आप ज़ीरो की जगह क्या भी लिख सकते हो? निल। आपको बुक में ये वर्ड देखने को मिलेगा, निल कहते हैं इसको, है ना, ज़ीरो हो गया। चलिए इसके बाद चौथी ट्रांजैक्शन देखेंगे, क्या है नई ट्रांजैक्शन। ये देखिए चौथी ट्रांजैक्शन में लिखा हुआ है परचेज ऑफ मशीनरी फॉर कैश ₹20,000। यहाँ पर हमने मशीनरी परचेज करी है 20,000 रुपीज़ की, वो भी कैश में। बताइए क्या क्या होगा? ये तो सिंपल है, मशीनरी यानी कि एसेट बढ़ जाएगी और कैश आपके पास से कम हो जाएगा। सिंपल है ये तो डायरेक्ट पोस्ट कर देते हैं फटाफट से। अच्छा, मशीनरी जो है हमारी एसेट है, तो एसेट हमारा एक नया खुल जाएगा। तो आप एसेट साइड में मशीनरी नाम से एक नया कॉलम खोलिएगा, यहाँ पे लिखिएगा मशीनरी, और मशीनरी में डाल दीजिए अमाउंट। और कितना अमाउंट जाएगा स्टूडेंट? 20,000 रुपये। चलिए जी, प्लस कर देंगे मशीनरी में 20,000 रुपये, ठीक है। और साथ ही साथ कैश हमारा कम हो जाएगा 20,000 रुपये से, इसको माइनस कर देंगे। स्टूडेंट अकाउंट्स में माइनस के लिए ना ब्रैकेट बनाया जाता है, तो आप ये ध्यान रखिएगा, कहीं भी अगर आपको अकाउंट्स में ब्रैकेट दिखता है तो आप समझ जाइएगा ये माइनस का साइन होता है। चलिए जी, कैश कितना रह जाएगा? कैश रह जाएगा हमारे पास 32,500 से, 32,500, और ये हो गया 18,000 का, और ये हो गया 20,000 का, इक्वल टू 70,500 प्लस लाइबिलिटी कुछ नहीं है, निल है। ये आ गई न्यू इक्वेशन। चलिए पांचवे पे चले। देखिए पांचवी ट्रांजैक्शन क्या है लास्ट? डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। स्टूडेंट्स इसको ध्यान से समझिएगा, ये एक नया वर्ड है आपके लिए, डेप्रिसिएशन। मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ डेप्रिसिएशन क्या होता है। देखिए स्टूडेंट, डेप्रिसिएशन का सिंपली मतलब होता है, देखिए हम जानते हैं जब हम कोई एसेट खरीदते हैं, लाइक मान लीजिए हमने टीवी खरीदा, तो टीवी जो हमने आज की डेट में खरीदा है, क्या वो 10 साल बाद भी उतनी ही वैल्यू का रहेगा? शेष मान लीजिए हमने 1,00,000 रुपए का टीवी खरीदा, तो क्या ये 10 साल बाद भी 1,00,000 रुपए का रहेगा? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू टाइम टू टाइम क्या होती रहती है? टाइम टू टाइम डिक्रीज होती रहती है, कम होती रहती है। और कम होने के पीछे क्या कारण होता है? कम होने के पीछे कारण होता है यूसेज। हम एसेट को यूज़ करते रहते हैं और यूज़ करने की वजह से एसेट की वैल्यू डिक्रीज कर जाती है। ये जो वैल्यू डिक्रीज करती है ना स्टूडेंट, इसी को अकाउंट्स में कहा जाता है डेप्रिसिएशन। इसी को अकाउंट्स में क्या कहते हैं?
डेप्रिसिएशन। ये आप लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा कि डेप्रिसिएशन क्या होता है। अब स्टूडेंट देखिए, जो टाइम टू टाइम ये वैल्यू कम होती रहती है, क्या इसकी वजह से हमारा क्या कैश कम हो जाएगा? नहीं, कैश कम नहीं होगा। डेप्रिसिएशन तो एसेट की वैल्यू को कम करता है। तो पहली बात तो एसेट की वैल्यू कम हो जाएगी, और दूसरी बात आपका कैश कैसा वाला खर्चा है? नॉन कैश एक्सपेंस है। ये कैसा वाला एक्सपेंस है? नॉन कैश एक्सपेंस है। ठीक है, ये लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। नॉन कैश एक्सपेंस मतलब जो कैश में खर्चा नहीं होता है लेकिन एक्सपेंस है, वो एसेट की वैल्यू को डिक्रीज कर रहा है। तो एसेट कम होगा, और दूसरा ऑनर की कैपिटल कम हो जाएगी। डेप्रिसिएशन से क्या हो जाएगी? ऑनर की कैपिटल कम हो जाएगी, वो कैपिटल पे इम्पैक्ट डालेगा। तो चलिए स्टूडेंट्स यहाँ पे दिखा देते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था कि डेप्रिसिएशन मशीन पर कितना लग गया है? 2000, यानी कि मशीनरी की वैल्यू 2000 रुपये से कम हो गई है। ठीक है, तो चलिए इसको पोस्ट कर दीजिए। मशीनरी में आप यहाँ पे डाल दीजिए 2000 रुपीज़ डेप्रिसिएशन, और कैश कम नहीं होगा, कहाँ पे? कैपिटल कम हो जाएगी, कैपिटल भी कम कर दीजिए 2000 से। यहाँ पे आप लिख लीजिएगा सारा। इसके बाद टोटल लगाएंगे, तो टोटल देखिए क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, 32,500 से तो कैश आ जाएगा, 18,000 रुपये से आपका ये है, और 18,000 रुपीज़ का आपका ये भी आ गया है, और यहाँ आएगा 68,500, और लाइबिलिटी कुछ भी नहीं आएगी, नील हो जाएगी। इसको क्लोज कर दीजिए और आंसर चेक कर लीजिए। आंसर बिल्कुल हमारा क्या है? करेक्ट है। देखिए सारे चेक कर लीजिए, कैश ठीक है, स्टॉक ठीक है, मशीनरी ठीक है, लाइबिलिटी नील आ चुकी है, और कैपिटल 68,500 की है। तो स्टूडेंट आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा, कुछ नई बातें आपको इसमें सीखने को मिली है। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो हमने 2 क्वेश्चनों को अच्छे से कंप्लीट कर लिया डिटेल में। अब स्टूडेंट जो मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि तीसरा क्वेश्चन भी हम कंप्लीट करेंगे। अब स्टूडेंट जो तीसरा क्वेश्चन है उसके लिए हमें कुछ बेसिक एडजस्टमेंट भी पढ़नी पड़ेंगी। ये 4 बेसिक एडजस्टमेंट है, जिसमें से हम 2 एडजस्टमेंट को ऑलरेडी कर चुके हैं और 2 एडजस्टमेंट नहीं है बिल्कुल। तो मैं ये वाला कॉन्सेप्ट एक अगली क्लास में स्टार्ट करूँगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो हम जो तीसरा क्वेश्चन है उसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे एडजस्टमेंट समझने के बाद। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम मिलते हैं अगली क्लास में। और हाँ, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें।